अस्सलामु अलैकुम। आज हम मेरे हम नशीन नावल की किस्त नंबर 18 पढ़ेंगे। क्या हुआ, यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं कर रहा? रेहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या करूं यार, जिंदगी भी कैसे कैसे तमाशे मेरे साथ खेल रही है। सजावल ने जमाई लेते हुए बेदिली से जवाब दिया, उठो चलो, छुट्टियां करते रहोगे तो क्या खाक पड़ पाओगे। रेहान ने उसे खींचते हुए कहा। न चाहते हुए भी वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम घुस गया। नैला की आंख खुली तो उसके सर में दर्द हो रहा था। उसकी आंखें भी रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं। उसके अंदर यूनिवर्सिटी जाने की सकत ही नहीं थी। शांजे की काल ने उसके अंदर बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया था। वो यूनिवर्सिटी में सबके सामने जाने से कतरा रही थी, मगर उसे जाना तो था, इस बात से बेखबर कि उसे वहां किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। आखिर वो बोझल कदमों के साथ यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ी। वो गेट के अंदर दाखिल हो ही रही थी कि पीछे से आने वाली आवाज़ों ने उसे रुक जाने पर मजबूर कर दिया। देखो कितनी बेशर्मी से चल रही है, एक आवाज़ उभरी। तौबा इस्तग़फ़ार, अपने किया पर नादिम ही नहीं। एक और आवाज़ आई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका दिल चाहा कि वो इन आवाज़ों का गला दबा दे, मगर वो बेबस थी। किसी न करदा गुनाह का धब्बा उसके वजूद पर लग चुका था। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू के चंद कतरे गिरे और जमीन को भगो गए। रेहान और सजावल ये तमाशा देख रहे थे। रेहान तो खुश दिखाई दे रहा था, जबकि सजावल बहुत उदास था। अगर वो अपनी भाभी की बातें ना सुनता तो शायद वो उसकी बेगुनाही की गवाही देता। यहाँ का मुआशरा भी कितना अजीब है। लड़कियों का कसूर ना भी हो तो उसे कसूरवार ठहराया जाता है, जबकि लड़के कसूरवार होते हुए भी मुजरिम साबित नहीं होते। अगरचे इस केस में नायला और सजावल दोनों बेकसूर थे, मगर कसूर नायला का ठहरा। सजावल को दो चार बातें करके मुआशरा चुप हो गया था। क्या सोच रहे हो सजावल, देखो तो सही कितनी उसकी बेइज्जती हो रही है। तुम्हारे लिए खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर चुकी है। रेहान हंसते हुए कह रहा था। चुप कर जाओ रेहान, सजावल जोर से गरजा। रेहान फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा, ऐसे जैसे उसे यकीन ही न आ रहा हो कि सजावल ऐसे गरजेगा। उसकी हंसी रुक चुकी थी। मुझे कह रहे हो सजावल, अपने दोस्त को? रेहान बोला। हाँ, तुम्हें कह रहा हूँ। अब बस कर दो प्लीज। दूसरों को तो मैं नहीं रोक सकता, मगर तुम तो मेरे दोस्त हो ना, प्लीज उसकी जात पर कीचड़ ना उछालो। ये मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। सजावल रोने लगा। रेहान ने उसे भरकर गले लगा लिया। सॉरी यार, माफ कर दो, गलती हो गई। रेहान उसके आंसू पूंझते हुए बोला। वो खुद भी रोने लग चुका था। दोनों दोस्त एक दूसरे को रोता हुआ और उदास नहीं देख सकते थे, इसलिए जल्द ही अपने अपने आंसू साफ करके मुस्कुराने लगे। दोनों के कदम लेक्चर रूम की तरफ उठ चुके थे। प्रोफेसर साहब बड़ी तवज्जो से पढ़ा रहे थे, जबकि नायला रोती जा रही थी। सजावल की नजरें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थीं। वो कोई बेचैनी महसूस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो अनजाने में कोई गुनाहगार बैठा है, ऐसा गुनाह जिसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि नायला का उसे नुकसान पहुंचाने के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, वो बेकसूर है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।